ओके बच्चा लोग, तो आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आया हूं। ट्रिग्नोमेट्री से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री सब्जेक्ट का है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए, राइट। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, इतना तो मैं बोलता हूं कि हो सकता है इनमें से कोई ना कोई 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। वो एक्टिविटी में भी आ सकता है या नॉर्मल तरीके से भी किसी क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एकदम श्योर रहिए कि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से जो है पूरा चेक करके बहुत सारे पेपर्स में से निकाल के जो है इन क्वेश्चंस को मैंने निकाला है, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है कई बार एग्जाम में आए भी हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी आते हैं या इसमें से कोई भी आता है, एक चीज तो आप फिक्स समझिए कि इन सारे क्वेश्चंस को समझने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमें साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करना है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, यानी इसको हमें इसके जैसा क्या करना है, प्रूफ करना। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया गया हमें, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, आप ये समझ लीजिए 3 मार्क्स के लिए है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जो नीचे डिनोमिनेटर दिया गया, हम इसको रेशनलाइज करते हैं। ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, रेशनलाइज में क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे हम रेशनलाइजेशन करते हैं सेम उसी तरीके से, जो सिंबल यहाँ माइनस में होता है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होता है तो माइनस में हो जाएगा। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा, ये है, इसको हम ऐसे समझते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूं, इसको आप ऐसे समझिए, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इज समथिंग लाइक दैट का है ये। ओके, अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा ये साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और ये है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब क्या आ जाएगा, इसको हम सेपरेट कर देते, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब इसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ओके, और लास्ट में फिर आप क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको दिया है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपने क्या कर दिया, हैंस प्रूव, ये आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस क्या होता है, कॉट थीटा। राइट, उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको कहीं कोई स्टेप नहीं समझा, कमेंट में जरूर लिखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इसको आराम से वीडियो रोक करके आराम से लिख लीजिए। हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया गया हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्या दिया है, tan थीटा माइनस
कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। ये हमें दिया गया है। अब इसका हम क्या स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको टेन कॉट में कोई भी दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, साइन और कॉस में। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं कि हम टेन थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वेरी बेसिक फार्मूला है, ठीक है, ये हमको मालूम होना चाहिए। अब अगला ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने इसका फार्मूला लिखा, फिर मैंने इसका फार्मूला लिखा, फिर मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया साइन अपॉन कॉस। अब देखिए हमारे पास तो फार्मूला है बट यहाँ प्लस है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता, बट यहाँ माइनस दिया गया, राइट। और हमें जो है ये हमारा ये सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे इसको, और यहाँ हमें ऊपर साइन चाहिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस को क्या करते हैं हम साइन के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आगे देखिए, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन और साइन एक इधर पे एक इधर पे, तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही तो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट। और लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं क्या, कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं कि ये जो है ये आपका प्रूफ है। ओके, लास्ट में ये प्रूफ लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, राइट। पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिखाने के बाद में फिर आपको लास्ट का आंसर लिखना बहुत जरूरी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, मैं फिर से आपको नया वीडियो बना के समझा के देता हूं। फिलहाल हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 100% इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसका सोल्यूशन आपको दे दिया, ठीक है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, दिखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट है बहुत आसान। 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चन हमें आता है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ओके, इक्वल टू। अब हमें इन सबको सॉल्व करके किसके इक्वल दिखाना है, 1 के इक्वल दिखाना है। तो ध्यान दीजिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा, राइट। और यहां पे ये जो है इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये ऐसे है a माइनस बी ए प्लस बी इज समथिंग लाइक दैट, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, यानी a माइनस बी, इस तरह से इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये समथिंग लाइक दैट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू, और ये 1 है, 1 स्क्वायर मीन्स 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है एक्चुअली, ये रीजन जो है इसके लिए, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर गेट्स कैंसल एंड वी विल गेट 1, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, हमें जो प्रूफ करना था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1, हैंस प्रूफ। अब ये इतना आप पूरा अगर अच्छे से लिख देते हैं तो आपका 3 मार्क्स आपको पूरे में से पूरा मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? सो इट्स वेरी इजी, एंड दिखने में थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बट है बहुत इजी। इज दैट क्लियर? तो अभी तक आपने देखा जो है, हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या किया, हमने सॉल्व कर दिया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं कहता हूं ना, है ना बहुत इजी। तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरा ये ध्यान में रखना है बहुत इजी, किसी चीज को हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो दिया गया है वो है साइन 6a प्लस कॉस 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, राइट। अब आप एक चीज समझ लीजिए, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखिए क्या दिया गया है, साइन रेस टू 6a प्लस कॉस रेस टू 6a। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। तो साइन रेस टू 6a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का क्यूब प्लस कॉस 6a। ओके, साइन स्क्वायर, अब देखो 3 2 जा 6, मतलब वही जस्ट हमने एडजस्टमेंट किया, एंड हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का पावर 3 प्लस कॉस 6a। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस, अब इसको ऐसे समझो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब। अब a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये होता है a क्यूब माइनस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये है a माइनस बी का क्यूब, तो ये है a और ये है b। अब यही वाला फार्मूला क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा पहले a का क्यूब यानी 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 3a, तो हमारे पास 1 है, और b हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर a, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3a, तो हमारे पास 1 है, और ये है कॉस स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कॉस रेस टू स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस रेस टू 4a प्लस, सॉरी माइनस, अब अगला क्या हो जाएगा, b क्यूब, तो b हमारे पास क्या है, कॉस रेस टू 2a का क्यूब प्लस कॉस रेस टू 6a। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, है बहुत इजी। अब जिसके इस फॉर्मूले के ऊपर जिसका भी कमांड है, वैल्यू कैसे पुट करते हैं, और करंटली ऑल ऑफ यू स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, तो आपके लेवल का ही है ये, कोई ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहां क्या बचेगा देखिए जरा, 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर a प्लस 3 कॉस रेस टू 4a माइनस, अब इसको पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस रेस टू 6a प्लस कॉस रेस टू 6a। अब देखो ये दोनों सेम है, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां भी 3 कॉस स्क्वायर a है और यहां भी 3 कॉस स्क्वायर a है,
यहाँ पे 3 cos रेज टू 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 और बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिया है तो माइनस, और यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि पावर 4 में से 2 निकल गया तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, राइट। ये हमने क्या निकाला, कॉस स्क्वायर 2, कॉस स्क्वायर ए हमने कॉमन निकाला, तो इसमें से जब हमने कॉस स्क्वायर ए निकाला तो यहाँ कितना बचा 1, और साथ में मैंने माइनस लिया है तो प्लस में से माइनस चला गया, क्या बचेगा माइनस, और ये कॉस रेज टू 4 है तो 4 में से 2 निकल गया तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए, और ये फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए, राइट। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यही तो हमारा राइट हैंड साइड है, देख लीजिए यही था ना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब लास्ट का हम लिख देते हैं साइन रेज टू 6a प्लस कॉस रेज टू 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल है, अब 3 मार्क्स का है तो थोड़ा सा तो रहेगा ही, यहाँ पे बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। इस फॉर्मूले पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है, बस यही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है, ये इससे कट जाएगा। यहाँ से हमने मैक्स टू मैक्स 2 ही 3 स्टेप में पूरा प्रॉब्लम क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, 5 हमें दिया है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, राइट। अब हमें इसको इसके बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, डरने की कोई बात नहीं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले क्या करिए, उसे रेशनलाइज कर दीजिए। इनटू ये प्लस है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब देखिए ये दोनों सेम सेम है, राइट। तो जब ये दोनों सेम सेम है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और ये a माइनस बी ए प्लस बी है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ध्यान दीजिए। जैसे a माइनस बी है और a माइनस बी है तो क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर, ये हमने ऊपर यूज किया। और अगर a माइनस बी और a प्लस बी है तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने नीचे यूज किया। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अब आगे देखिए अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हमने देखो पिछले भी प्रॉब्लम्स में हमने यूज किया, यहां भी हम इसे यूज कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये हमने ऐसा किया क्यों, ताकि हम इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को स्क्वायर रूट से क्या कर सके, कैंसिल कर सके, राइट। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, स्क्वायर गेट्स कैंसिल हो गया। अब देखो हमारा आंसर भी आने वाला है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए और माइनस ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। यहां पे हम कैसे किए, ध्यान से देखिए, इसके छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं। जैसे अगर हम लिखते हैं 1 अपॉन 4 -1 अपॉन 2 अपॉन 4 तो क्या होता है, जब बेस सेम होता है तब हम इसको क्या करते हैं,
ऐसे लिख देते हैं, बराबर। और जब हमें ऐसे दिया गया है तब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको जस्ट इसी मेथड से क्या किया, उसको हम लोग अच्छे से लिख दिए, राइट। अब आपको मालूम है 1/sin a क्या होता है, cosec a, माइनस cos अपॉन साइन क्या होता है, cot a। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही तो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट। अब हम लास्ट में इसका पूरा आंसर हम लोग लिख देंगे कि 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस cot a। ये आपको पूरा का पूरा 3 मार्क्स मिल गया। आपने ऐसे पूरा सॉल्व कर दिया एंड यू विल गेट द 3 मार्क्स। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो वीडियो पॉज करके एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझिए, रुक रुक के अच्छे से देख देख के समझिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, राइट। हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये भी एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन शो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1। यानी इस चीज को हमें ऐसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हमें दिया क्या गया है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। अब फिर से क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, राइट। देखिए पहले मैंने इक्वेशन लिखा, फिर मैंने इक्वेशन से साइन को इस तरफ लेके गया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, राइट, वी गेट, हम इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू 4 थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने साइन का भी वैल्यू निकाल दिया, हमने साइन स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल दिया, बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है ना, वेरी इजी। तो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखो इक्वेशन 1 में हमने साइन, तो साइन का वैल्यू हमने क्या लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या निकाला है, कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। और ये जो है हमें कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, पूरे के पूरे 3 मार्क्स के लिए आने वाले, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये मैंने 6 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो है, काफी समय तक मैंने पूरा सर्च किया, सर्च करने के बाद में कई सारे बुक्स में से मैंने देखे, कितने साल के पेपर्स में कई बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, या ऐसे क्वेश्चंस भी है इसमें जो इस साल आ सकते हैं एग्जाम में। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो जरूर अपने सभी दोस्तों को बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारा चैनल है DN सर, ठीक है। उम्मीद करता हूं हम बहुत जल्दी, जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ऐसे ही हर चैप्टर के जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, अलजेब्रा के भी और ज्योमेट्री के भी, आप सभी के लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। ऑल द बेस्ट।